नमस्कार दोस्तों। मोदी जी चाइना में यहाँ पर शी जिनपिंग को मिल रहे हैं, वही राहुल गांधी के बॉस जिनको मिल रहे हैं। और राहुल गांधी नहीं, राहुल गंदगी को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, रोड पड़ रहे हैं। और वो अभी अभी आलू खा के गया था, तो वहाँ पर जाकर उसने टॉयलेट की सीट पर मरोड़ पड़ने के बाद सोना निकाला। यही दिखता है विद दी मीडिया को। लेकिन ये दर्द क्यों है भाई? मोदी जी यहाँ पर दो चीज़ें करी। उन्होंने एक तो ये बोल दिया चाइना के मुंह के ऊपर, तुम टेररिस्ट कंट्री हो। क्यों बोला है ये समझाऊंगा बाद में। और पाकिस्तान तो डिक्लेयर ही कर दिया कि ये टेररिस्ट कंट्री है, इसको सारी दुनिया कंडेम करती है। चाइना को भी बोल दिया तू टेररिस्ट कंट्री है, सुधर के रहना। ये इसलिए दर्द है राहुल गंदगी को। दो ही तो बाप थे, वैसे तो बाप बहुत है उसके, लेकिन दो डिक्लेयर्ड बाप हैं, एक पाकिस्तान दूसरा चाइना। और सोरोस जो तीसरा बाप था उसको तो जेल होने वाली है। तो ये दोनों बापों को जिस तरह से मोदी जी ने लताड़ा है अच्छी तरह से, और सोच के देखिए, जस्ट इमेजिन चाइना में एससीओ की समिट के अंदर एक डॉक्यूमेंट निकलता है, सारे कंट्रीज को साइन करना पड़ता है, पाकिस्तान साइन कर रहा है आई कंडेम टेररिज्म। इमेजिन कीजिए उसके ऊपर क्या बीत रही होगी आज। ये है मोदी। और इसीलिए क्योंकि चाइना भी दुखी है मोदी जी से और पाकिस्तान भी दुखी है, तो यहाँ पर राहुल गांधी के मरोड़ पड़ रहे हैं। अब इस मरोड़ों के ऊपर बात करते हैं कि हुआ क्या है और ये रोड पे कब आएगा। मुझे बड़े बड़े लोग बोलते हैं कि सर इसके रोड तो ठीक है, ये रोड पे कब आएगा। मंजरी जी जय सिया राम। जय सिया राम। जल्दी आएगा। रोड पे भी देखिए, उसके जितने भी वो कहना चाहिए ना मिनियंस हैं, वो ऑलरेडी सड़क पर के आकर के धमाल मस्ती मचा रहे हैं। हम पहले ही शो कर चुके हैं कि जब सोरॉस अंदर जाएगा तो सोरॉस का मिनियन यहाँ पर अंदर जाएगा, उससे पहले नहीं जाएगा। राजनीति में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरीके से भारत और देखिए, ठीक है, जब मोदी जी प्लेन से उतरे तो पाकिस्तान और मोदी जी का एक जैसा वेलकम था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ? प्रेस ने फॉलो किया शहबाज शरीफ को? नहीं। किसको फॉलो किया? मोदी को। राहुल के पेट में दर्द होना था। आ, ये देख लीजिए, ओ शहबाज शरीफ को कुत्ते की तरह खड़ा है कोने साइड पे में कि बेचारा। मालिक। हाँ नहीं नहीं नहीं, कुत्ते की तरह खड़ा है कि मालिक मेरी तरफ भी देख लो। मालिक बोलता है यार ये खुजली खाया हुआ कुत्ता है, मैं इसकी तरफ देखना नहीं चाहता हूँ। वो वाला हाल था। लेकिन आपने मुझे शो से पहले बोला था कि खिसियानी बिल्ली क्या होती है, मुझे तो बोलना भी नहीं आता। वो क्या था? सियानी बिल्ली खंबा नोचे, वो तो एक कहावत है जो राहुल गांधी क्लेम कर रहे हैं कि भारत की बेइज्जती हो गई। अरे कहाँ से हो गई भाई? वो शेर की तरीके से चल रहा है, जैसे अपने टर्फ पे चल रहा हो, सारी लोग उनके पीछे, पुतिन तक किनारे। सारी मीडिया मोदी को खोज रही है, पूरी दुनिया में मोदी छाए। मोदी ने क्या क्या करने वाले हैं, मोदी ने क्या स्टेटमेंट दिया, वो हर जना पूछ रहा है। चीन में रह करके जी को कोई नहीं पूछ रहा, और यहाँ राहुल बा कह रहा है कि मोदी की बेइज्जती हो गई। आई मीन व्हाट? और भारत की भी नहीं बेइज्जती हो नहीं गई। बजरे जी, बेज इज्जत की बात वो कर रहा है जो खुद बेइज्जत है। दैट इज ऑल्सो, इनके जमाने में प्राइम मिनिस्टर का ऑर्डिनेंस तो ये खुद फाड़ फाड़ देते थे। वो कौन सा इज्जत था? हम सब ने वीडियो देखा है जिसमें सोनिया गांधी के गार्ड ने जो है मनमोहन सिंह को ऐसे वो किया है, किनारे करके सोनिया को ले गए थे। तो सोनिया सुपर पीएम बनी थी, ये क्या पीएम की बेइज्जती नहीं थी? उनके गार्ड तक मनमोहन सिंह को धकिया देते थे, ये बेइज्जती नहीं थी? भारत का प्रधानमंत्री इतना लचर पचर था कि उसको खड़ा करना और बैठाना पड़ता था। वो अपने आप से ना उठ सकता था ना बैठ सकता था, और बोलता तो कभी वो था ही नहीं। मौन मोहन इसीलिए कहते थे। तो अब जब वहां से मोदी बोल रहे हैं और वो विश्व में ऐसे लिखा जा रहा है जैसे पत्थर पे लकीर, तो फिर यहाँ पर दर्द होगा। फिर ये चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्या बता रहे हैं? मतलब एक चीज, एक और कहावत बोल देती हूँ, सूरज पे जो कोई थूकता है ना तो वो थूक उसी के मुंह पे गिरता है। एंड दैट इज राहुल गांधी की हालत और राहुल गांधी की पूरी पलटन। वो बेचारे सोच रहे थे 17 सितंबर आखिरी दिन, उसके बाद मोदी जी आउट हो जाएंगे और मैं पीएम बन जाऊंगा। ठीक। अब वो जो है परमानेंटली पीएम इन वेटिंग है, और मोदी तो कंटिन्यू कर रहे हैं। और अच्छा जिस मैसेज। चाइना से, एक सेकेंड, जिस चाइना से आप इंटर पार्लियामेंट्री मीटिंग करके आए थे, वो उनका आईपीएसी है, इंटर पार्लियामेंट्री अलायंस फॉर चाइना, आईपैक कहते हैं उसे। ये साइन करके आए थे। चाइना ने अफ्रीका में भी बहुत सारे लोगों से किया।
जिस चाइना के खिलाफ आप रोड नहीं बनाते थे, आप जिस चाइना से लड़ने के समय जब 62 की वॉर हो रही थी, आपके नाना जो थे उन्होंने भारतीय सेना को राशन नहीं दिया था, चीनियों को राशन दिया। उसी चीन के से जब आपका युद्ध चल रहा था तो आपने भारतीय फौज को मना कर दिया था, पहली गोली हम नहीं चलाएंगे। वो हथियार लेके हिंदी चीनी भाई भाई करके आ गए और घुसते चले आए। उन्होंने पहली गोली, उनको मालूम था उनको नहीं चलानी है, भारतीय उनको रोक ही नहीं पाए क्योंकि उनको ऑर्डर नहीं था। अपने देश की सुरक्षा करने के लिए भारतीय सेना को उस कांग्रेस से ऑर्डर लेना पड़ता था। बंदूक में गोली थी, गोली में बारूद नहीं बालू था। कृष्णा मेनन जो डिफेंस मिनिस्टर थे, मिड वॉर उसको हटाया गया है। ये इज्जत थी भारत की। उसके बाद फिर आपने आपके के एंथनी क्या कहते हैं कि हम अगर बॉर्डर पे सड़क बनाएंगे तो वो चाइना के काम आएगा। आप लिखते जाइए, आपके पास एयरफोर्स थी, चाइना के पास नहीं थी। अगर आपने एयरफोर्स भी यूज की होती, चलो पहली गोली आपने नहीं चलाई, तो एयरफोर्स भी यूज की होती तो ये हमारा युद्ध था 67 में, हम जीते थे। तो आपने उस पर लिखित माफी मांग ली, आपने तिब्बत पूरा दे दिया। आपने सीओ के जब चाइना को गया तो आप चुप बैठे रहे। आपने काबो वैली चाइना को लीज पे दे दी, कोको आइलैंड चाइना को लीज पे दे दिया। जब चाइना इसमें इंडियन ओशन में आपको घेर रहा था तो आप कुछ बोले नहीं। और अब आप बता रहे हैं कि चाइना में जो मोदी का स्वागत हुआ उसमें मोदी की बेइज्जती हो गई। आपके नाना खुद ला करके एक एक चाइनीज को कहाँ कहाँ क्या क्या मैन्युफैक्चर होता है, डैम वगैरह सब दिखा के गए थे। क्यों दिखाया था? सेना के मना करने के बाद और कैबिनेट के मना करने के बाद, तिब्बत देने के बाद नेहरू ने कहा था ना वहां तो घास का तिनका नहीं उठता। तभी तो महावीर प्रसाद ने कहा था कि आपके सर पे भी नहीं उठता तो सरकार नहीं। आप समझिए, ये सब भारत की इज्जत थी। जब यूएन में हम आराम से सॉरी जवाब देते थे फॉरेन वर्ल्ड को, तो आपने कहा था नहीं विनम्रता से बोलिए। भारत की बेइज्जती उसे कहते हैं कि जब आपका प्रधानमंत्री जाता था उसको ओबामा गर्दन पे हाथ रख करके गाइड करता था। जब आपका प्रधानमंत्री जाता था तो वो थर्ड रो में आखिरी कॉर्नर में होते थे, सारे नेता उसको छोड़ के चले जाते थे। उसको कोई आता था हाथ पकड़ के उतारता था, तब लाइक अ रोबोट ही वुड गेट डाउन एंड गेट लॉस्ट। नोबडी शुक हैंड विद हिम। और आज जब भारत का प्रधानमंत्री ये जा रहा है, पूरी दुनिया उसके पीछे, पुतिन किनारे यार, चाइना में रह करके जी किनारे। अब राहुल को तो मिर्ची लगेगी, उसका बाप इग्नोर हो गया। सो आई से अच्छा महेंद्र जी, पुतिन। आप सोच के हाँ, देखो, चाइना में बैठकर मोदी जी ने पहले तो पाकिस्तान से साइन करवाए अगेंस्ट टेररिज्म, और उसको साइन करना पड़ा है वहां पर क्योंकि पाकिस्तान का भी बाप चाइना, भूल ना पाए। वो बैठा हुआ। दूसरी बात, राहुल गांधी का जो ये नाजायज बाप है शी जिनपिंग, उसके ऊपर मुंह के ऊपर बोला है एससीओ समिट में तुम टेररिस्ट हो। वो कैसे बोला है? मोदी जी ने बोल दिया कि जो एक कनेक्टिविटी है, एससीओ का मतलब है शंघाई नहीं है, ये कॉपरेशन नहीं है, ये कनेक्टिविटी है। सी कनेक्टिविटी का मतलब है कि हम नए कनेक्टिविटीज बनाए, जैसे हम लोग कर रहे हैं। हमने चाहबार पोर्ट बनाया, वहाँ से हम अफगानिस्तान से सेंट्रल एशिया, और सेंट्रल एशिया से हम नॉर्थ साउथ जो कॉरिडोर है ट्रांसपोर्ट का, वो बनाते जा रहे हैं। लेकिन वो सारी कंट्रीज की डेवलपमेंट हम साथ में कर रहे हैं। लेकिन अगर कोई कंट्री डेवलपमेंट के नाम के ऊपर उस कंट्री की सॉवरेनिटी को छीन लेती है तो वो डेवलपमेंट नहीं है, वो एक दिन उनको बाइट करेगी। आपने चाइना की धरती पे बैठकर BRI को टेररिस्ट प्रोजेक्ट बता दिया, इससे बड़ी न्यूज़ क्या हो सकती है? अब बताइए। और ये मैं गर्व से बता रहा हूं, ये पॉइंट कोई एक भी मीडिया वाला टच नहीं कर रहा कि आपने चाइना में बैठकर चाइना की धरती में उन्हें टेररिस्ट बोल दिया है। वो चाइना की धरती है ही नहीं, चाइना का नाम तो मिटा दिया ना, शंघाई का मिटा दिया, ब्रिक्स से चाइना का नाम कब का मिटा चुके हैं भाई। तो आप ये सोचिए वो अपनी धरती पे बैठ के और उन लोगों को कुछ भी कह रहे कि तुम्हारा जो ये बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव था, इट इज नथिंग बट अ टेररिज्म, जो तुमने पाकिस्तान को फंड किया, सब कुछ आम किया। अब देखिए आपने चाइना की कमर तोड़ दी है
और अभी जो जिस चीज पे चाइना चल रहा था ईगो, वो भी तोड़ दिया है। सो चाइनीज मिनियंस आर क्राइंग इन इंडिया कि मोदी ने भारत की बेइज्जती करा दी। वो एक एक चीज, उनको कोई सेंसिबल टॉपिक नहीं मिल रहा। एंड आई टेल यू वन थिंग, भारतीयों को इस समय बहुत गर्व हो रहा है अपने प्रधानमंत्री पे। ये जितना यस। बोलेगा उतना प्रधानमंत्री मजबूत हो जाएंगे। तो हम चाहेंगे राहुल और राहुल के इंगू पिंगू टिंगू सारे बोलते रहें, ताकि सारी जनता मोदी जी के पक्ष में। नेचुरली थैंक यू राहुल गांधी, इसका इफेक्ट बिहार के इलेक्शन में दिखाई देगा। मोदी को बिहार में जिताने का श्रेय बेटा आपको जाता है। मंजरी जी, आप सोच के देखिए कि राहुल गंदगी के ऊपर आज क्या बीत रहा होगा। उसके बाप शी जिनपिंग को यहाँ पर टेररिस्ट बोल दिया, साइबर क्राइम के ऊपर भी बोला है जो चाइना करवाता है, उसको बीआरआई के ऊपर बोल दिया कि ये दूसरे कंट्रीज की सॉवरेनिटी तुम छीन लेते हो, ये डेवलपमेंट नहीं है। यानी कि आपने सारी कंट्रीज को एक मैसेज दे दिया कि तुम्हारी जो तरक्की है वो भारत के साथ है, चाइना का पीछे छोड़ दो। और ये कहाँ बोल रहे हैं, कोई अमेरिका में भारत पे बैठ के नहीं बोल रहे, चाइना की धरती पे बैठ कर बोल रहे हैं, जहाँ पर दुनिया की आधी जीडीपी के लोग वहाँ बैठे हुए थे। 20 कंट्रीज वर सिटिंग देयर। और इससे बढ़िया न्यूज़ नहीं हो सकती कि उस जॉइंट स्टेटमेंट में ये मेंशन्ड है साइबर क्राइम, बीआरआई एंड टेररिज्म। उसको चाइना भी साइन कर रहा है, तुर्की भी साइन कर रहा है, और पाकिस्तान से भी आपने साइन करवा लिया। और राहुल गंदगी बोल रहा है कि वहाँ पर जो सत्कार था मोदी जी का वो वैसे ही था जैसे कि शहबाज शरीफ का किया है। तो आप क्या सोचते हैं कि भी किसी का ज़्यादा और किसी का कम हो, यानी कि पुतिन का मोदी जी से ज़्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? डिप्लोमेसी में कभी ऐसा होता है कि किसी जो डिप्लोमेट्स आ रहे हैं, किसी का सत्कार ज़्यादा हो रहा है, किसी का कम हो रहा है? सभी को बराबरी का एक स्टेज मिलती है। लेकिन राहुल गंदगी को कोई बराबरी कैसे समझाए, क्योंकि वो तो पूरी कांग्रेस पार्टी से, वो तो क्या पार्टी से क्या पूरे देश से बड़ा है। तो इसलिए उसको लगता है कि जैसे मैं किंग हूँ वैसे ही यार जैसे उसकी कांग्रेस पार्टी में उसको इज्जत दी जाती है, वैसे ही मोदी जी को वहाँ पर एससीओ में मिलनी चाहिए थी। अपना टाइम भूल गया इनको, जब मनमोहन सिंह को कुत्ते की तरह साइड पे निकाल दिया जाता था, जैसे आज शहबाज शरीफ को किया जाता है। मैं दुश्मन कंट्री में बैठा हूँ, यहाँ पर जो इज्जत भारतीयों की है जो मोदी जी के आने के बाद हुई है, मीडिया गुणगान गा रहा है मोदी जी के। और राहुल गंदगी, उसको यही चीज़ें सहन नहीं हो रही हैं, क्योंकि इसको बेचारे को बचपन से कभी इज्जत नहीं मिली। जिसको ये ना पता हो कि बाप कौन है इसका, उसको इज्जत से क्या लेना देना। तो मंजरी जी, आई एम सॉरी, मुझे कई बार ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं, मेरी नेचर नहीं है। लेकिन इस गंदगी को जब तक हम इस तरह इसी की भाषा में इसको जवाब नहीं देंगे, कई लोग यहाँ पे बुद्धिजीवी आते हैं, सर आपको ऐसी भाषा राहुल गंदगी के लिए नहीं बोलनी चाहिए। तो बस आप फिर वही करते रहिए जैसे वो करते हैं। आपको बोलते हैं सेकुलरिज्म, कभी उन्होंने मोहम्मद नाम के लोगों को बोला कि आप भी सेकुलरिज्म कीजिए? उनको तो बोलते तुम मुसलमान रहो, हमें बोलते सेकुलर रहो। जब तक ये दोगलापन नहीं चलेगा, आपको बांटने और काटने का जब तक धंधा बंद नहीं होगा, तब तक हम भी इसको इज्जत नहीं दे सकते, क्योंकि ये बेइज्जत आदमी है। बेइज्जती तरीके से ये जन्म लिया इसने, और बेशर्मी से इस देश के ऊपर इन्होंने राज किया है। इनको एक्सपोज करना हमारा परम धर्म भी है और कर्तव्य भी है। शायद श्री राम ने आपको मुझे इसी काम के लिए भेजा है। सॉरी टू से, बट मुझे ये काम करना पड़ रहा है, जबकि मेरा कोई भी मंशा नहीं है मैं ये वाला काम करूं, बट मुझे करना पड़ रहा है। शायद कोई सेकुलर हिंदू जाग जाएगा, 1 लाख के चंगुल में वो नहीं फंसेगा। जैसे 12 लाख लड़कियां हर एक साल हमारी राहुल गांधी और इसकी पार्टी के हाथों में वो कट जाती हैं, बिक जाती हैं, और यहाँ से ट्रांसफर हो जाती हैं या कन्वर्ट हो जाती हैं। आई होप कोई सेकुलर हिंदू जागेगा इस चीज़ों से। मंजरी जी, क्लोजिंग कमेंट आपका ये पूरी विजिट के ऊपर। यस। एक काम मोदी जी बहुत बढ़िया घर से करके गए थे, गेमिंग बिल पास करके गए थे। आपने सुना होगा कि उसमें जो एड्स आते हैं, जो कमाई होती है, और जो ट्रैप सेट होता है कि किस तरीके से लोगों का पैसा बर्बाद हो। एक समय इन गेम्स में ऐड आते थे, आप युआन में इन्वेस्ट कीजिए। तो जो ये गेम्स थे वे चाइना से प्रेरित थे और इस तरीके के थे कि दे कुड ट्रैप इंडियन पीपल, वो बना के गए थे। तो घर से भी काफी तैयारी। अब देखिए, आपको वापस टिकटॉक वगैरह सब लेकर के आना है, बिकॉज आपको एक रोड मैप चाइना के साथ ईज आउट करना है। तो अभी हमको नहीं पता, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट को पता है कि आप किन चीजों पे दस्तखत करके आए हैं।
अभी आपको चाइना से देखिए एक लिंक था, एक पैसा आता था, आपको पता है। छुप छुप के राहुल गांधी चाइनीज एम्बेसी में जाते थे, कैलाश मानसरोवर की यात्रा के बारे में जाते थे, फिर वहां से गूगल से डाउनलोड करके फोटो पेस्ट कर देते थे। तो ये सब बेवकूफियां वो कर चुके। तो चाइना से राहुल का कनेक्शन बहुत अच्छा था, गाइडेंस भी आता था। एक बार चाइनीज एम्बेसी ये रात को भी गए थे, चाइनीज एम्बेसडर इनको एयरपोर्ट तक छोड़ने आया था। आप सोचिए ऐसे में अगर मोदी चाइना को हाईजैक कर लेते हैं, राहुल का फंडर सपोर्टर और ये कह लीजिए थिंक टैंक माइनस हो गया है। उधर सोरोस गया, डीप स्टेट गया, अमेरिका गया, पाकिस्तान की मट्टी पलीद हो गई, उसका वजूद चला गया, इधर चीन भी चला गया। बेचारा असली अनाथ तो अब हुआ है। जो हाल हमने पाकिस्तान का किया वो हमने भारतीय विपक्ष और राहुल गांधी का भी कर दिया है। ठीक। तो अब वो बेचारा धाड़े मार के रोएगा और उसमें सबसे आगे हमारी शूर्पणखा होगी। स्वरूप रखा हो कैसे भूल सकते हैं। यानी कि दोस्तों, अब नोट कीजिए कि कहाँ तो भारत का रुतबा बढ़ रहा है, हाईएस्ट ऑफ स्टैंडर्ड्स के ऊपर आप डिप्लोमेसी को लेके जा रहे हैं। और हमारा अपोजिशन, मुझे हैरानी होती है कि पैटी पैटी चीज़ें, कि मोदी जी को कहाँ खड़ा किया, मोदी जी का सत्कार बिल्कुल वैसे हुआ जैसे पाकिस्तान का हुआ। यानी कि वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कितना हाई स्टैंडर्ड का आदमी है। वो हाई स्टैंडर्ड तो इस फोटो में हमें दिख जाता है, कुत्ते की तरह खड़ा है साइड पर, यही उसका असली नाम भी है। तो जब इसके पापा का ये हाल हो रहा है राहुल गांधी के, कि जहाँ पर मोदी जी एक तो हाईएस्ट स्टैंडर्ड पे काम कर रहे हैं और ये जो एक्चुअल जो काम होता है देश का वो कर रहे हैं, और राहुल गांधी वो सिर्फ पैटी पैटी चीज़ें, कि जी जो फूल बरसाए गए उसमें एक पत्ती कम थी, तो यानी कि मोदी जी का जो इज्जत है वो कम हो गई। ये जो पैटी पॉइंट स्कोरिंग है, ये रियल इश्यूज को एड्रेस नहीं करता जो देश का है। वो मोदी जी यहाँ पर बिना कुछ करे यहाँ पर पाकिस्तान, चाइना और इवन की अमेरिका को भी बोला कि तुम्हारी दादागिरी और तुम्हारा टेररिज्म नहीं चलेगा। सिर्फ इतना बोला कि ये जो ट्रेड को आपने एक हथियार बनाया किसी कंट्रीज ने, वो दादागिरी अब हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। यानी कि चाइना की धरती से आपने मैसेज भेज दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और डोनाल्ड ट्रंप का उसके बाद एक ट्वीट आता है जिसके ऊपर लिखा जाता है गुड नाइट। इस गुड नाइट के ऊपर किसी और दिन चर्चा करेंगे डिटेल में मंजरी जी के साथ। मंजरी जी, थैंक यू सो मच एंड गुड नाइट टू यू ऑल्सो। मातरम।